आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़, हाज़िक़ तबीब, बेमिसाल नामवर शायर और अदीब, आप सबके हबीब जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब अपनी खूबसूरत, अपनी हमा रंग, अपनी हफ्त रंग शख्सियत के साथ अपनी खूबसूरत और जादुई मुस्कान बिखेरते हुए नाजरीन के सामने रूबरू हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। छोटा सा किस्सा सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों में रस घोलेगा। एक कुम्हार मिट्टी पर का गीला एक टुकड़ा रखे, लोंदा रखे, चाक पर कुछ बना रहा था। तो उसकी बीवी आई, उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि चिलम बना रहा हूँ और आजकल इसकी बहुत मांग है, खूब बिकेगी। उसने कहा कि अरे खुदा के बंदे, बनाना है तो गर्मियों का मौसम है, सुराही बनाओ, वो भी खूब बिकेगी। तो उस कुम्हार की समझ में ये बात आ गई। उसने दोबारा से मिट्टी गूंदी और बनाना शुरू किया सुराही। तो मिट्टी से सदा आई, मिट्टी से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बनाने लगे। तो कुम्हार ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सोच बदल गई है। तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारी सोच बदली है, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती, मेरे अंदर आग रखी जाती, मैं ख़ुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर ठंडा पानी रखा जाएगा और मैं ख़ुद भी ठंडी रहूँगी और दूसरों को भी ठंडक पहुँचाऊँगी। तो सोच बदलिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है। आइए इस छोटे से क़स्से के बाद अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके खूबसूरत ताज़ा बताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। आइए हकीम साहब का खूबसूरत सा शेर, खूबसूरत कलाम। वो शेर मैंने सुबह भी सुनाया था कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का। जी। अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। बिल्कुल। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। फिर अपना अदना सा कलाम मतला है, जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। वाह। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, आजकल गर्दिशे अय्याम से राहत भी है। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे। वाह। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे, किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। वाह। किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। और शेर देखें, उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर, बहुत खूबसूरत। उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। और ये मुझे शेर देखें कि ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। क्या कहने, बहुत। ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। और मक्ते का शेर है कि अब मैं बाज़ार में बिकने को चला जाऊंगा। वाह। अब मैं बाज़ार में बिकने को चला जाऊंगा, दूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। क्या कहने हकीम साहब, दूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। बहुत। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, किस कदर गर्दिश अय्याम से राहत भी है। बहुत खूब। आज तो अभी 2 कॉलर्स हैं, साजिदा साहिबा और शीरी, दोनों से बात करते हैं। शीरी थोड़ा सा इंतज़ार, पहले उस साजिदा साहिबा से मुखातिब है। जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप लोगों के बड़े एहसान हैं हम पर, जज़ाकल्लाह। सवाल है मेरा
उम्र 20 साल है, मरीजा है, डिलीवरी का मामला है। जी, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता का वक्त है, बच्चा कमजोर है, खूब खिलाइए बच्चा मजबूत हो जाए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना होगा। तो उसको क्या खिलाया जाए, उसके लिए क्या मशवरा दीजिएगा आप? ठीक है। दूसरा, बस यही सवाल है। साजदा साहबा एक बात बताएं, आपने कहा डिलीवरी में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, तो आप लोगों ने क्या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया बच्चे का की नशोनुमा पहले नहीं देखी? ये ख्याल इतना देर से क्यों आया आपको? उस डॉक्टर का इलाज शुरू से ही चल रहा है, लेकिन वो बच्ची खाने के लिए कुछ तैयारी नहीं होती थी। हाँ, ये बात बड़े ठीक नखरे वाली तो आज। ठीक है। अब आगे हकीम साहब संभालेंगे, अल्लाह ताला के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब के हाथ में। जी हकीम साहब। और देखिए, ऐसे बच्चियां जो सेहतमंद बच्चा अपने हमल में नहीं रखती और जिनको खदशा हो के ऑपरेट करना पड़ेगा, अभी 1 हफ्ता है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। और ये जो गुड़ होता है, गुड़ तो आप भी जानती होंगी, चीनी गुड़, ये ऐसा 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ खिला दिया करिए बच्ची को रोज़ाना 2 बार, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अच्छा, ये गुड़ जो है आप ऐसे भी खिला सकती है, डायरेक्ट गुड़ खिलाकर पानी पिला दें, दूध पिला दें। और जैसे दूध पिलाना है तो गुड़ से मीठा कर दें उसे, 20 ग्राम के करीब गुड़ हो और पिला दिया करें। इंशाल्लाह वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी उसका होना मुमकिन है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हकीम साहब की आप सबके लिए, और ख़ास तौर पर उस बच्ची के लिए हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप फीडबैक और खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगी। शीरी से मुखातिब है। जी बताएं शीरी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो मेरी मैम गुजारिश है कि मेरी कॉल ना काटी जाए, क्योंकि मेरी 3-4 दिन मरतबा ऐसा हो गया कि मेरी कॉल कट जाती है, मेरी बात अधूरी रह जाती है। कल भी, आज भी और इससे पहले भी मैम। ऐसा इत्तफाकन हो सकता है शीरी, आप जानती हैं आपकी कदर मंजिलत क्या है हकीम साहब की नज़रों में या हमारी नज़रों में, तो ऐसा इत्तफाक से हो सकता है कभी, लेकिन दानिस्ता तौर पर ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। जी बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा पहला सवाल है हकीम साहब, उस दिन मेरे भाई ने बात की थी जिसकी उम्र 25 साल है, जिसको मैंने गोंद चिलगोंजा 1 महीने, कम से कम 1.5 महीना हो गया उसको लेते हुए। मैं खुद उसको देखती हूँ बना के, ज्यादा की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने आपके यहाँ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने उसके लिए वो कैप्सूल बताए, कैप्सूल रुकावट, तो क्या ये वो ले सकता है इस गोंद चिलगोंजा के साथ? ठीक है। दूसरा और सवाल हकीम साहब ये, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर ने ठंडी चीजों को भी लेने को मना किया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी, ऑयली खाना, ये सब, तो इसके बारे में पूछना था। और दूसरा सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा और आप चिलगोंजा के साथ जो इसबगोल बताते हैं, दोनों गोंद के साथ, तो उसमें जो मीठा करने के लिए आप बताते हैं, तो उसको शुगर की जगह हम जो वो मिश्री आती है उसको ऐड कर सकते हैं इसमें, वो कैसा रहेगा? ठीक जी है। शुक्रिया। ठीक है शीरी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। जी और कैप्सूल रुकावट भाई को अपने दे सकते हैं, और भाई को अपना जहन भी अपना ऐसी चीज़ों से हटाना होगा जिससे ये मरज़ पैदा होता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि ज़हनी अय्याश हो जाते हैं और वो रहे किसी भी काम में, लेकिन दिमाग उनका एक ही तरफ चलता है, तो उससे गुरेज करें और कैप्सूल रुकावट वो ज़रूर ले सकते हैं। और क्या सवाल था? और दूसरा ये था कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक और ऑयली खाना वगैरह खाने से मना किया है। हाँ, एक्चुअली ये नुकसान देती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और 100% नुकसान देती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। और सर्द चीज़ें खा सकते हैं वैसे, यानी छूने में सर्द नहीं, मिजाज में जो सर्द हो वो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, और मुकव्वी ग़िज़ाएँ अभी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और गोंद चिलगोज़ा, गोंद मोरिंगा, इसबगोल और शक्कर की जगह मिश्री अगर लें तो कैसा है? हाँ, मिश्री इस्तेमाल की जा सकती है शक्कर की जगह, ये उससे बेहतर होती है। जी जी हकीम साहब,
بچوں کو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ والدہ بھی کمزور ہیں اور بچہ بھی کمزور ہے، تو یہ جو احتیاط درکار ہے یا والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ حمل کے کون سے وقت، یعنی اگر ہم میعاد دیکھتے ہیں تو شروع کے 4 مہینے والدہ جو ہے وہ تقریباً وامٹنگ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے حاملہ خاتون کی، اس وقت کھانا پینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا وہ لڑکی نخرے والی ہے تو اس نے تو شروع سے ہی لاپرواہی کی ہے، اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس بچے کے ساتھ آ رہا ہے سامنے، تو یہ ماں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر اللہ نے اسے ممتا کے درجے پر فائز کیا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، تو بچے کی نشو و نما کا خیال رکھنا اس والدہ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ تغیر پیدا ہوتا ہے بچے کے حمل میں آتے ہی، ایک بڑا تغیر اس کی ماں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی نہیں کھانے دیتے، ورنہ کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ اس سے گریز کرے. تو ہمارے اعضاء پر اکثر ورم آ جاتا ہے، کبھی ہمیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے حمل کے دوران، اور کبھی تھائرائیڈ ہو جاتا ہے. یہ سب چینجز ایک دم سے ہوتے، چڑچڑا مزاج یا کچھ چیزوں سے نفرت، کچھ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ شروع سے ہی کھٹی چیزیں جیسے کٹارا یہ وہ اپنے منہ میں رکھ لیتی ہیں خواتین، اور وہ الٹی کی شدت کو اور ورم کو دور کرتا ہے. ایکچولی یہ دراصل وٹامن سی ہے، تو یہ اس بچے کی نشو و نما میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے. اور ایک آتا ہے سوکھا ہوا آلو بخارا، سوکھا ہوا ملتا ہے پنساری کے ہاں، جو ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے. تو یہ بہت بہتر مانا گیا ہے حاملہ خواتین کے لیے. جب بھی ایسے حمل ہو تو یہ اس بچے کی نشو و نما میں بڑی کامیابی کے ساتھ ان کی ماں کا جو الٹی کا احساس ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بہترین قسم کا فولاد اور وٹامن سی کہلاتا ہے. یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر، بہت جلد حاضر ہیں. اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو بھی والہانہ اور پرتپاک خیر مقدم ہو جائے. خوش آمدید حکیم صاحب. آداب. شفا، آپ سے ہم بات ضرور کریں گے. آپ سے پہلے شبانہ صاحب علی گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم فرمائیے. السلام. جی حکیم صاحب، اس روز میں نے فون کرا تھا بدھ والے دن، تو میری بات نہیں ہو پائی. بات تو ہو گئی تھی مگر میں سن نہیں پائی. بچہ بہت زور سے رونے لگا، میں اس وجہ سے میں نے سنا نہیں. کوئی بات نہیں، اپنا سوال بتائیے. ہاں، تو پھر سے میرے وہی سوال دوہرانا، اگر شوکتوا جی نے اگر لکھے ہوں تو. میرے پاس فی الحال تو نہیں ہے، اب آپ بتائیں تو ہم ابھی نوٹ کر لیں گے. جی بتائیے. ہاں، ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے، ٹی وی کی آواز پہلے آپ بند کر دیجئے. جی اس روز میں نے کہا تھا نا کہ بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اپنے بیٹے کے بارے میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا تو ان کے دانے نہیں جا رہے. یہ دانے کہاں ہیں؟ پیٹ پر ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. بچے کی عمر؟ بچے کی عمر ایسے ہوگی 17-18 سال کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بی پی کی جیسے میں ٹیبلیٹ کھاتی ہوں تو میرے الٹے ہاتھ کی طرف سینے پہ جہاں حکیم صاحب کے یہ بٹن لگ رہے ہیں نا، اس جگہ پر ایسا درد سا رہتا ہے، اور پوری پسلیوں تک نیچے آگے پیچھائے تک میں ہاتھ میں بہت میرے درد رہتا ہے، ایسا چبھن سی کھچاؤ سا کچھ ہوتا ہے محسوس. ٹھیک. اور ایک سوال ہو رہا ہے، ہماری دلہن سوال کرنا چاہتی ہیں، ان سے بات کر لیجیے. جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو. ہاں سوال بتائیے. وعلیکم السلام. ارے وہ بال اتنے جھڑ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ، تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بال لوکی نے کیا کھایا جائے ایسا کہ بال نہ رک جائیں. ہاں یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ایسی 23-24 سال ہے. 23 سال. بچے بھی ہیں کیا؟ کوئی چھوٹا بچہ جو دودھ وغیرہ پیتا ہو؟ ایک بچہ ہے، 2 بچے ہو چکے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ہے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. بالوں کے لیے تو بہت اچھا
गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें, असली ही लेना और सफ़ेद किस्म का लेना। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा इस्तेमाल किया करें। ये बालों के लिए या चेहरे की रंगत के लिए, पुरकशिश लगने के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। रोज़ाना 1 ग्राम ले लिया करें, इंशाल्लाह खूब फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल? ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? हाँ, ब्लड प्रेशर से निजात मुमकिन है। अपनी अद्वियात भी अभी छोड़े नहीं, लेकिन ये जो नमक जैतून है, ये 1 या 2 चुटकी पानी में मिला लें और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लें इसमें पानी में, और ये रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। तो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या ये बहुत सारे फ़ायदे देता है। मैं फ़ायदे आपको गिना देता हूँ। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए आसान नुस्खा है ये हमारी खून की और जिस्म की चर्बी को भी खारिज करता है। इसके अलावा ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी, कब्ज़, वरम, बवासीर और लीवर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। ये लीवर का बड़ा अच्छा दोस्त है, किडनी को बड़ा साफ़ रखता है। और स्किन के लिए, हमारी जल्दी अमराज के लिए बहुत अच्छा। जल्दी अमराज जो हैं उसमें आप ले सकते हैं, जैसे मुहासे निकलते हैं, तो इसमें आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 6-7 महीने इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर से निजात मुमकिन है। जी, जिस लड़के को 17-18 साल उम्र है, टाइफाइड हुआ था, उसके पुश्त पर नीचे की जानिब दाने निकल रहे हैं, हकीम साहब, क्यों हो रहा है? हाँ, खून सफ़ा कुछ जानते हैं तो लीजिए, नहीं तो ये नमक जैतून बहुत खून साफ़ करता है। जैसे मैंने बताया कि जल्दी अमराज के लिए बहुत अच्छा है। दाने हों, मुहासे हों, या स्किन का कोई और मर्ज़ हो तो उस मर्ज़ में भी काम करता है। नमक जैतून और खाने का सोडा, इन्हें 1-1 चुटकी दें, दिन में 2 मरतबा दें, किसी भी वक्त दें, खाने से पहले या खाने के बाद। जी, इनके बाएं हाथ में दर्द है और वो दर्द नीचे की तरफ जाता है, पसलियों की तरफ जा रहा है। और देखिए, बेशतर तो ये दर्द आ जाता है हाथों में, और जब उल्टे हाथ की तरफ आता है तो ये ख़तरे की निशानी है। अगर ये दर्द घबराहट के साथ आता है तो फिक्र करने की ज़रूरत है। जब भी दिल पर कोई परेशानी होती है तो हाथ में ऐसा दर्द सा लगता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कहाँ दर्द है। कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी मतलब हम उसे पकड़ नहीं पाते, तो ये घबराहट के साथ आता है। तो इसकी निशानी ये है कि हमारी पल्स बढ़ जाती है। हमारी पल्स बढ़ने का मतलब है कि हाँ, दिल पर कुछ परेशानी है। और पल्स और ब्लड प्रेशर ठीक है तो यूँ समझ लें कि आप ठीक है। ये नर्व का दर्द है, यानी नसों का, पट्टों का। और ये मर्ज़ अक्सर हमारे यहाँ डिस्क में नसें दब जाती हैं, और वो कभी हाथ में आता है, कभी उंगली में आता है, कभी कोहनी में आता है, कभी मोहंडे में आता है, और कभी पसलियों में भी आता है। तो इलाज ये करें, ये 3 मिनट एक्सरसाइज करें, 3 मिनट ये पूरी तरह इसको मोड़ें, ये भी 3 मिनट। इस एक्सरसाइज से डिस्क अपनी जगह पर आ जाते हैं और नर्व जो दबी हुई होती है वो निकल जाती है वहाँ से, और तकरीबन 10 दिन में इसके अच्छे नताइज होते हैं। और साथ में आप गोंद सिया आधा ग्राम 2 बार खाएं, पानी या दूध से खाने के बाद। तो ये नसों और पट्ठों को और डिस्क को मजबूत कर देते हैं। इससे आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अजमेर
अजमेर शरीफ राजस्थान से शिफा के साथ। जी बताइए। जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने ना गॉन्सिया और एफकेयर खा लिया है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है शिफा? जी मुझे जॉइंट पेन है। हाँ हाँ, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी एज 26 है। ठीक है। कमर में भी दर्द है क्या शिफा आपके? हाँ जी बहुत जी, कमर में भी बहुत दर्द है और यहाँ तक कि शोल्डर्स में भी बहुत दर्द है और एड़ियों से तो मेरे चला ही नहीं जाता है मुझे। अच्छा बच्चा, आपकी वजन ज्यादा है? जी आप हेल्दी ज्यादा हैं? नहीं, ऐसे ज्यादा तो हेल्दी नहीं हूँ। जिम्मेदारी ज्यादा है काम की, क्या ऐसा है कि? नहीं इतना भी, बस घर का काम जो करना होता है वही करती हूँ और तो कुछ ज्यादा नहीं है काम। अच्छा शिफा, ये ताज्जुब है कि एस्केयर और गॉन्सिया खाने के बावजूद आप फ़ायदा नहीं बता रही, और वो भी इतनी कम उम्र में ये काम करता है। और क्यों नहीं कर रहा, या तो आप हिदायत पे अमल नहीं कर रही। जब मैंने कहा है कि झाड़ू पोछा नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं करना, और कुछ दिन जब तक इलाज चले, और वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सब कर रही हैं उसके बावजूद फ़ायदा नहीं है तो ये फ़िक्र की बात है। और इसको गॉन्सिया को आप अलसी के साथ खाएं, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गॉन्सिया, इस तरह खाएं और खट्टी चीज़ें बंद कर दें कुछ दिन के लिए, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नैयर जहाँ साहिबा हैं उत्तराखंड से। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी अब मैं आपको इतने दिन से लगा रही थी, नंबर लग ही नहीं रहा था, और आपको बस ये सोच रही थी कि कब आप आए। परसों आप आई भी थी तो मतलब मेरे यहाँ से लाइट चली गई तो मेरी बात ही नहीं हो पाई आपसे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे तो आपको पर्सनल, आप दोनों को अगर हो सकता है मुझे फोन नंबर दे देंगे आप, दोनों लोग अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। और मेरे दो सवाल जो थे मुझे मालूम करना थे, वो मुझे अपना आपके सवाल पे से मिल गए। एक मिल गया था कि आपने से किसी ने पूछा था कि अल्लाह ताला को तू कहते हैं, तुम कहते हैं, आप कहते हैं, तो आपने कहा था कि तू कहना चाहिए। तो मतलब मेरा सवाल तो वही पूरा हो गया, जो मैं कहती हूँ वो हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो आपके भी आया था, इससे पहले कॉल में आया था कि पल्स बढ़ जाते ही सीने में दर्द होता है, तो वो भी मुझे आप जवाब मिल गया। मगर आपसे ये गुजारिएगा अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दीजिए अगर आप मुनासिब समझें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और यही तो खूबी है नैयर साहिबा, माशाल्लाह। हमारे जो कॉलर सवाल करते हैं, हकीम साहब से हम जानेंगे कि हकीम साहब ये जो कॉलर सवाल करते हैं इनमें इतनी रंगारंगी होती है कि सवाल की या मसला किसी एक का होता है और उससे भला बहुत सारे लोगों का हो जाता है। हाँ शगुफ्ता, हम काफ़ी ना हो, क्योंकि इतने कॉलर्स, एक नेशनल चैनल की जो रसाई है, पहुंच है, वो करोड़ों लोगों तक होती है, और हम इस लायक ही नहीं कि हम करोड़ों लोगों का जवाब दे सकें। ना हमारे पास इतना वक्त होता है, 1 घंटे में 20-25 लोगों का जवाब दे पाते हैं। तो बस हम काफ़ी इसलिए होते हैं कि एक के सवाल में हज़ारों के जवाब मिल जाते हैं हज़ारों लोगों को। तो सही फरमाया आपने, और वो अल्लाह ताला की बात तो से आपको मिल गया जवाब कि वो अल्लाह ताला क्योंकि वाहिद है, और वाहिद और जमा का तो चक्कर ही है सारा। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम एहतरामन उन्हें आप या तुम या मुताद्दिद बोलते हैं, और वाहिद को हम ऐसा कैसे बोलें कि वो वाहिद का एहसास न रहे। और आपको जवाब मिल गया, बहुत अच्छा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को भी वालेहाना और पुरतपा खैर मकदम हो जाए। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। फरजाना साहिबा हैं हमारी अगली कॉलर। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3 सवाल है। जी। हमारे सास जो है 65 इयर्स के हैं, उन्होंने जैतून का सिरका, गोंद सिया, जामुन का गोंद ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनके ना पैरों में तलवों में जलन है और सीधे हाथ का मोंडा भी दर्द है और वेस्टर्न टॉयलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सवाल है, हमारे जीत जो है गौस खान, उन्होंने 52 इयर्स से कुछ थे, गैसेस का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और कैंसर के लिए धनिया का पाउडर और हल्दी, जैतून, नमक और सोडा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाउडर का। तो कितने महीने तक यूज करना ये पाउडर? आपने बताया कि उन्हें कैंसर है? हाँ, कैंसर था, ऑपरेशन हुआ, पूरा सक्सेस हो गया। हाँ। परसों सऊदी से आए थे तो पूरे टेस्ट वगैरह भी निकाले, तो अब नॉर्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैंसर का जो आपका है ना नुस्खा, धनिया पाउडर, हल्दी, मेथी और जैतून, नमक, सोडा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको कितने महीने तक यूज करना? और औरत जो है हमारे जेठानी जो है, उन्होंने नियरली 38 इयर्स के रहते, उनके ना पैरों में बहुत दर्द है और रगों में दर्द है और हाथों के उंगलियों में दर्द है, इसके लिए क्या यूज करना? ठीक है। और देखिए, सरतान यानी कैंसर के मरीज अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो एक खुराक तो ज़रूर लिया ही करें, हर सूरत में लें, और ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं। या उनको फ़ायदा कर रहा है तो ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं, चाहे एक ही खुराक लें, तो वो सेहतमंद रहने चाहिए। मेरी दुआ भी रहेगी कि उनको फिर ये मूजी मर्ज ना हो। जो आपकी सेठानी का सवाल है, तो उन्हें वही 2 बातें, 2 एक्सरसाइज और 2 एहतियात और 1 मशवरा। मशवरा ये कि गौनसिया आधा ग्राम 2 बार दें खाने के बाद, दूध या पानी से। और ये एक्सरसाइज उन्हें बताइए 3 मिनट रोज़ाना, और 3 मिनट ये पूरी तरह करें तो ये उंगलियों का दर्द और वगैरह वगैरह भी, उसमें भी अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। और एहतियात वही कि ज़्यादा मेहनत का काम ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में, तो फ़ायदा मुमकिन है। आपके जिस मरीज़ को कम फ़ायदा है गौनसिया से, तो किसी को देर में फ़ायदा होता है, किसी को जल्दी। एहतियात उनके लिए भी वही लाजिम है कि झाड़ू पोंछा ना करें, बहुत मेहनत का काम ना करें, अल्लाह से मदद भी मांगें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर ही रहे हैं वो। और किसी को देर में फ़ायदा होता है, अगर वज़न ज़्यादा है तो अपने कद के मुताबिक वज़न कम कर लें, तब फ़ायदा मुमकिन है। जी। यहाँ तलवों में जो जलन का मसला है और जो शाने में तकलीफ़ है हकीम साहब, वो जिनकी उम्र 65 साल के आसपास बताइए उन्होंने। हाँ, तो ये एहतियात जो मोंढे में दर्द आता है वो हमारी डिस्क में नर्व दबने की वजह से आता है, तो वो एक्सरसाइज 3-3 मिनट ज़रूर करना है और हिदायत पर अमल ज़रूर करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। सिकंदराबाद से अख्तर साहब बताएं। अख्तर साहब, हमें सुन पा रही हैं आप? टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए अख्तर साहबा। अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे सवाल है मेरे नाक में कुछ समझ आ रहा तो संजय जराहत ये बोले उसके साथ दूध देना है या पानी देना है? संगे जराहत की बात कर रही हैं कि उसके साथ दूध देना है या पानी देना है? या पानी देना। हाँ, ठीक है। और एक सवाल हाँ, मलाई के साथ ले रही हूँ। हाँ, दूध के साथ ले रही हूँ, ले सकते थे बेहतर। जी हकीम साहब।
हाँ, संग जराहत 1 या 2 बार ले सकते हैं। दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। मकदार खुराक 1-1 चुटकी है, ये इस्तेमाल कराएं। और कैल्शियम की टैबलेट भी इस्तेमाल करा सकते हैं कभी कभी। और सर पे थोड़ा पानी रखा करें ठंडा, इस मर्ज़ के लिए जो नाक से खून आता है। और गोंसिया आप दूध या पानी किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, खाने के बाद लेना चाहिए। दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मकदार खुराक आधा ग्राम रहती है। जी, अलीगढ़ से ज़ेबा, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैंने अभी बात करी थी, मैं ये बता रही थी कि मेरे यहाँ पर दर्द सा रहता है, जहाँ हकीम साहब के बटन लग रहा है नहीं, थोड़ा जेब के पास, यहाँ। जी। और यहाँ से पसलियों तक और पीछे खबे में, हाथ में, पसलियों में ये। और नमक जैतून भी मंगाया है मैंने, वो किस तरह से लेना है। मैंने बीपी की गोली खाती हूँ जब ज्यादा हो जाता है मेरे। ठीक है। हाँ ज़ेबा, मैंने जवाब दिया था कि ये नर्व का दर्द हो सकता है, नसों का दर्द हो सकता है। और नसें कभी भी खुद ब खुद दर्द नहीं करती, वो किसी डिस्क में दब जाती हैं, उसकी वजह से होता है। तो मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई हैं और गोंसिया का इस्तेमाल बताया। और एक्सरसाइज ये है कि ऐसे ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ करें, चाहे 3 किस्तों में करें। और ये एक्सरसाइज ये भी 3 मिनट करें। और गोंसिया 2 बार इस्तेमाल करें खाने के बाद, पानी या दूध से। ये नर्व का होगा तो भी अच्छा होना चाहिए। और आपके पास वो है नमक जैतून, अगर ये एसिडिटी या किसी वर्म की वजह से है, बस इन्हीं वजूहात से हो सकता है, तो 1 या 2 चुटकी एक वक्त में खा लिया करें नमक जैतून। इससे आपके ब्लड प्रेशर से भी निजात मुमकिन है। वो गोली भी अभी खाते रहे, छोड़े नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो उसको कम करते करते छोड़ेंगे। ये अमल आपको 6-7 महीने लगातार करना होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुंबई से शमा, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शमा साहिबा। तो आपको हमने रमजानों में देखी, शरबत पिया, पकौड़े खाए। आपने तो बहुत कुछ देख लिया और सब याद भी रखा। अब तो बहुत दिन गुजर गए। हमें आपने फिर वो खूबसूरत दिन याद दिला दिए शमा साहिबा। वाकई बहुत लुत्फ़ आया लोगों के साथ। 1 महीना कैसे गुजरा, इबादतों में, मुलाकातों में, और जिस तरह एपिसोड आपको छोड़ा नहीं, बच्चे को लेना, फिर कहाँ जाना, सब देखा छोटे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो अच्छा लगा, बहुत प्यारा वो प्रोग्राम। और पूरा महीना किस तरह रमज़ान की रौनकों के साथ गुजरा। बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने बहुत खंदा पेशानी के साथ इस शो के तमाम अराकीन को, जो हमारा पूरा यूनिट था, उसे इतनी खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। और जिस तरह अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाया हमारी पूरी टीम को, हम हद दर्जा ममनून और मशकूर हैं। अरे वो हकीम साहब, हमारी लड़की है 20 साल की, तो उसके नाक के साथ जो है फंस के जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्हीं ने कहा इसकी नाक की हड्डी बढ़ रही है कि टेढ़ी है। अब हम सीटी स्कैन करेंगे तब इसका पूरा मालूम पड़ेगा कि हड्डी बढ़ गई है क्या टेढ़ी है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम पहले आपसे मशवरा कर देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आप समझ गई? जी। क्या नाक की हड्डी या उसमें से सांस में रुकावट होती है, बहुत जैसे आसानी के साथ सांस नहीं जाती है, ऐसा महसूस होता है सांस रुक रही है। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नाक की हड्डी या तो बढ़ गई है या टेढ़ी हो रही है, उसके लिए ऑपरेशन की हिदायत है। अब आप बताएं हकीम साहब कि वाकई नाक की हड्डी बढ़ती है या टेढ़ी हो जाती है? हाँ, मेरे तजर्बे में तो कभी नाक की हड्डी बढ़ती नहीं है,
لیکن بیشتر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے ناک میں غدود ہوتے ہیں, ہماری جگہ جگہ پر غدود ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے پورے جسم میں ہے یہ. اور جب ہم کسی ایسے عمل سے گزرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا تو یہ غدود پھول جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سانس میں پریشانی ہوتی ہے. اور ایسا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قوت مدافعت اپنی ضرورت کی ان کے جسم میں نہیں ہوتی, ان کو ہوتا ہے. تو قوت مدافعت کا نسخہ دیں, اور وہ سپستان عناب السی جو میں بتاتا ہوں یہ 100 گرام خریدیں. سپستان عناب السی 100 گرام خریدیں اور عناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں. اور اس میں 30 گرام پیپلے بھی ملائیں جو آپ کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہیں, اور اس کا سفوف بنا کر کم از کم 1 خوراک روز گرم پانی کے ہمراہ دیں. کھٹی چیزیں بند کرا دیں, بازار کی چیزیں بند کرا دیں, اور 6-7 مہینے یہ نسخہ دیں تو بچی کو فائدہ ممکن ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی نیئر صاحبہ, استقبال ہے آپ کا, بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا سوال رہ گیا تھا, میں یہ کہہ رہی تھی جب آپ اس وقت 10 نبیوں کا صحابہ کے سب قصے سناتی ہیں تو میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ ولیوں کے قصے بھی سنائیں, جیسے غوث پاک ہیں, خواجہ صاحب ہیں, صاحب ہیں, ان کا سنائیں تو اور زیادہ اچھا بہتر رہے گا. بہتر انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں, میں آپ اپنا نمبر دے دیجیے, بہت بہت مہربانی ہوگی. اب یہ تو حکیم صاحب بھائی ان کا نمبر نوٹ کر لیا جائے. جی آپ کاٹیے نہیں, ساجدہ کا نمبر نوٹ کر لیا جائے. ہم نہیں دے سکتے آپ کو, ایک دم سے سب لوگ نوٹ کر لیں گے, یہ تو پھر موبائل سے سر ہی نہیں اٹھا سکتی. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیجئے انشاءاللہ. یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر, بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے, اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو بھی والہانہ اور پرتپاک خیر مقدم ہو جائے. خوش آمدید حکیم صاحب. آداب. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان پتھر چنتے چنتے ہیرا گما بیٹھتا ہے, اور جب وہ پتھر سامنے آتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ جو گما دیا تو بہت بیش قیمتی ہیرا تھا. تو وقت رہتے رشتوں کی قدر, کسی ایسی ہستی کی قدر بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں اور حلال روزی کھائیں, آپ یقین کریں کہ یہ عمل, اور اس میں یہ ہے کہ آپ میں تقویٰ کتنا آ جائے گا, اور تقوی کا بھی خیال رکھیں, کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں. تو اس وقت کا ولی ہے وہ جو حلال روزی کھاتا ہے اور لوگوں کا حق نہیں مارتا, اور حقوق العباد میں پورا ہے. تو انشاءاللہ وہ شخص اس دور کا ولی بنا کر ہی اللہ اس کو اٹھائے گا. جی بہت شکریہ حکیم صاحب. نصرت جہاں صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہن بتائیں کیا سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام علیکم. آپ کو بھی, حکیم صاحب کو بھی. حکیم صاحب میرے کو یہ پوچھنا تھا, میرے شوہر کا کولیسٹرول بڑھے ہوا ہے, ان کو میں سیاگون منگائی ابھی, چلغوزاگون تو کمزوری کے لیے لے رہے. اب یہ تینوں چیزیں لے سکتے کیا؟ جیسا کہ آپ بولتے نا, آپ کا سنی میں نسخہ پورا والا, لہسن ادرک زیتون کا سکھے والا, کیا یہ تینوں چیزیں ان کو ایک ساتھ دیوں کیا؟ میں آپ سے پوچھ کے دینا بول کے نہیں دی حکیم صاحب. ان کو تھوڑا دل کے پاس پینچ ہو رہا ہے, ایسا کولیسٹرول بڑھے ہوا ہے بول کے آیا. تو ذرا آپ بتائیے تفصیل سے. ان کو زیتون کا سرکے والا پورا نسخہ میں ابھی نہیں بناؤں گی, تو گونسیا کے ساتھ چلوزا گون کے ساتھ دے سکتی ہوں کیا؟ ٹھیک ہے. ہاں یہ تینوں نسخے ایک ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گون چلغوزا ایک ہی خوراک, ایک چٹکی کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور گون سیاہ 2 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد.
پانی یا دودھ سے. کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو پانی سے استعمال کریں. اور یہ زیتون کا سرکہ، ادرک کا رس، نیبو کا رس، لیموں کا رس اور لہسن کا رس، اگر یہ سب آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اصلی زیتون کا سرکہ لیں تو یہ دنیا کا بہترین نسخہ ہے. واحد وہ نسخہ جو آپ کا کولیسٹرول، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، ساتھ میں ہارٹ بلاکیج نہیں ہونے دیتا. اور بے شمار نقلی بھی سرکے مل رہے ہیں، اصلی لینا آپ. اور یہ ساتھ میں آپ لے سکتے ہیں تینوں نسخے. جی ساجدہ صاحبہ، استقبال بہن، سوال بتائیے. جی وہ بچی ہاسپٹل میں 4 دن تھی، اسے بی پی بہت زیادہ ہائی تھا. کل گھر آئی ہے وہ، اور اسے 1 مہینہ سے شوگر بھی بارڈر لائن سے اوپر ہے. تو بہن کہہ رہی ہیں کیا کروں. جی یہ بچی کا، اسی بچی کا مسئلہ ہے جس کی ڈیلیوری 1 ہفتے بعد ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جتنی حاملہ خواتین ہیں ان میں حمل کے دوران میں جو تغیرات ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، اس میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ شوگر یا تھائرائیڈ بھی ہو جاتا ہے، جو وقتی کہلاتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹل کہلاتا ہے. یہ بچہ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں نارمل آ جاتی ہیں. لیکن اگر ڈائبٹیز ہو تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے کچھ دوا بھی لینی چاہیے، چاہے تھائرائیڈ بھی ہو تو اس کا بھی انتظام ہے ڈاکٹرز کے پاس. تو بارڈر لائن پہ ہے تو کوئی فرق کی بات نہیں، دوا کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ انہیں گڑ استعمال کرائیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور بچی کے لیے آج سے ہی شروع کر دیں. انشاءاللہ میری دعاؤں کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. سلمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو ہے، میں اب زیتون کا نمک بھی اور یسکر لے رہی ہوں میڈم. میں جی معجون آر کیئر بھی لے رہی تھی، 3 ڈبے ختم ہوئی ہوں معجون آر کیئر. لیکن میں اپنی ایک ایئر بھی 2 ڈبے ہیں میرے پاس پہلے. کیا معجون آر کے ختم ہونے بعد ایک ایئر لے سکتے ہیں؟ کیا وہی کام کرتے ہیں کیا معجون آر کے؟ ٹھیک ہے. دوسرا؟ ہاں دوسرا سوال ہے کہ میں یہ نمک زیتون بھی اور کیا وہ یہ السی دونوں ملا کے لے سکتی ہوں کیا؟ اور چلگولے کا گوند بھی لے سکتی ہوں کیا اس کے ساتھ؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 29 ہے. آپ ایک ایئر استعمال کر سکتے ہیں معجون آر کیئر کی جگہ پر، دن میں 2 ٹائم. اور چلکوزے کا گوند ایک خوراک یعنی 1 چٹکی پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں. اور کیا سوال ہے ان کا؟ نمک زیتون. ہاں نمک زیتون، السی اور گوند چلغوزہ ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے. نمک زیتون پانی میں ملاتے ہیں 1 چٹکی، اور گوند چلغوزہ 1 چٹکی، اور السی آدھا چمچ ہلکا سا بھون کر السی کو پاؤڈر بنا کے اگر رکھا جائے تو ہلکا سا بھوننا، السی کو ہلکا سا بھوننا بہتر ہے. اور آدھا چمچ السی کھائیں. یہ آپ لگاتار لیں تو انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی محمد ابراہیم صاحب، استقبال بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب، جنوری میں کووڈ-19 پازیٹیو آیا تھا. اس کے بعد اس کا علاج ہوا، ہونے کے بعد وہ سر درد، باڈی پینس وغیرہ کچھ بھی نہیں کھمے، لیکن علاج تو کنٹینیو ہوا، نیگیٹیو آیا. اس کے بعد کیا ہے بولے تو اس میں باڈی پینس کے ساتھ کریاتینین 1.13 آیا تھا ڈاکٹر صاحب. آنے کے بعد میں انگریزی دوا ایلوپیتھی استعمال کریا تو کھم گیا. کھم جانے کے بعد پھر کیا ہے بولے تو ایسی کنٹینیو اس کا کریاتینین
कम होने के वास्ते आपका घरेलू नुस्खा क्या है? और एक बात, बहुत बहुत आपको शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रूह ज़मीन को एक आम तौर के गुर्बत में है उन लोगों के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत बड़ा सवाब अजर दे इस दुनिया में। मिस्किना गरीबा है, उनको आसानी से घर में इस नुस्खों को अपना कर, और ये जो जदीद मॉडर्न एलोपैथी डॉक्टर हैं, उन्होंने इन लोगों को छिल के खा ले रहे हैं पैसे। ऐसी घबराहट के मोमेंट में आप जैसा जो सहारा है गरीब लोगों को, ये बहुत बड़ा सहारा है डॉक्टर साहब। इस वास्ते मेरी एक गुजारिश आपसे चाह रहा हूँ मैं, और क्रिएटिनिन घरेलू नुस्खे से कैसा कम कर सके हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जज़ा दे। कदरदान लोग हम जैसे लोगों की भी कदर करते हैं, और वाकई ये घरेलू नुस्खे बड़े कारगर हैं। जो लोग इन्हें लेते हैं वो फिर मेरे साथ दुआओं के साथ जुड़ जाते हैं, और मेरा भी वास्ता आपसे दवाओं के साथ दुआओं का है। और ये मर्ज़ जो है किडनी का रोग है, जो किडनी की आलूदगी बढ़ जाती है उसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, और किडनी हमारे खून को हर वक्त साफ़ करती है, और जब ये ख़ता करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो हमारा क्रिएटिनाइन बढ़ता है, जिससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमें डायलिसिस भी कराना पड़ता है। तो किडनी और लीवर, देखिए मैं 7-8 मर्ज बता रहा हूँ, इन सब पे ये यकसा काम करते हैं। किडनी में कोई इस तरह की का मर्ज़ हो जो आपको है, या स्वेलिंग हो किडनी में, या वो पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रही हो, या पेशाब में जलन हो, इन्फेक्शन हो, सूजन हो या ज़ख़म हो, इन सब रोगों पर ये काम करती है। अच्छा, जो मैंने उसका बताने जा रहा हूँ। अच्छा, लीवर में कोई मर्ज़ हो, लीवर बढ़ गया हो, बड़ा हो गया हो, सूज गया हो, या पीलिया हो गया हो, इसमें फिर पेट में वर्म हो, औराम हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, बवासीर हो, या स्किन का कोई मर्ज़ हो, जैसे खुजली होना और कील मुहासे निकलते हैं, और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। तो ये है अलसी। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना है, और आधा या एक चम्मच अलसी लें, वो खा लें, और नमक जैतून 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाकर ये पानी पी लें। ये दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। ये इन 8-10 अमराज की अच्छी दवा है, और ये नोट करके रखें। नमक जैतून असली लें। ये नमक जैतून भी लोग नकली बेचने लगे हैं। ये नमक जैतून नमक जैसा ही दिखने वाला एक ऐसा रॉ मटेरियल जो बिल्कुल नमक जैसा लगता है, लेकिन नमकीन नहीं होता, और इसकी 1 या 2 चुटकी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे खून को भी साफ़ करता है, किडनी को भी साफ़ करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये दुनिया की एक ऐसी मामूली सी दवा है जो बहुत सारे अमराज पे काम करती है। जी, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस नुकसान की तलाफ़ी या भरपाई करें जो कोविड के नतीजे में हुए हैं, या इम्यूनिटी की कमी से बीमारियों के नतीजे में होते हैं? और देखिए, ये नुस्खा मैं कभी नहीं कहता कि इसे सिफारिश के कोई नुस्खा ले मेरा, जब तक ज़रूरत ना हो। हाँ। लेकिन मैं हर शख्स से कहता हूँ कि ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया, अलसी और नमक जैतून का, ये नुस्खा ऐसा है कि अगर ये लिया करें लोग, तो ये आज़ाए रईसा को तंदुरुस्त रखता है। आज़ाए रईसा जिसमें किडनी, लीवर, हमारा दिल और
फेफड़े, इन सब को तंदुरुस्त रखता है और इन्हें बीमार नहीं होने देता। तो ये कम से कम एक खुराक ले लिया करें। हमें ग़िज़ाई तकालीफ से बचाता है जो हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, या अद्वियाती जो तकलीफ़ आती है, जो दवा खाना ज़रूरी है, एलोपैथ से बच नहीं सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर दवाएं खानी हैं, वो लोग इसका एक खुराक ज़रूर लिया करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ, बेहिसाब कदरदानी के साथ। गर्चे के हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते हकीम साहब, वो अल्फाज अभी नहीं बने हैं जो आपकी इस बेशबहा खिदमत के सिले में हम अदा कर सकें अपनी इस अदना हक़ीर सी ज़बान से। आपकी नेकियों का सिला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल करीम दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामती की दुआओं के साथ इजाज़त लेते हैं। ज़रा नवाज़ी शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।